नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। सीएम धामी ने देहरादून में किया श्रमदान। रजत उत्सव में कहा, अग्रणी राज्यों में शहर को स्थापित करने के लिए दें योगदान। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि पर लगी मोहर। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे आयोजित। सीएम ने कहा, राष्ट्रीय खेल एक बड़ा अवसर। उत्तराखंड में बजट खर्च की रफ्तार धीमी। 6 महीने में 3140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम। शेष अवधि में सरकार खर्च कर पाएगी 11,000 करोड़। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस मीनाक्षी सुंदरम से मारपीट का मामला। कांग्रेस विधायकों ने छात्र नेता बॉबी पवार और उनके साथियों पर की कार्रवाई की मांग। और छठ महापर्व का हुआ समापन। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। डोईवाला में पूर्वांचल संस्कृति को मानने वाले लोगों ने धूमधाम से मनाया पर्व। देहरादून में आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी समेत कई लोगों ने श्रमदान किया। इसके बाद सीएम धामी मीडिया से रूबरू हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, चूँकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मरचूला के पास, जिसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह इस श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को अपना योगदान देना होगा ताकि हम देश के अग्रणी राज्य में अपने शहर को स्थापित कर सकें। ये अभियान पिछले 25 तारीख से लगातार चलाया जा रहा है। जैसा अभी घोषक जी ने बताया कि 15,000 से ज़्यादा जो स्ट्रीट लाइटें खराब थी उनको ठीक किया गया है। जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया गया है। बीच में काफ़ी सारे लक्ष्य हम लोगों ने तय किए थे, वो यातायात को लेकर, सफाई को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। और आने वाले समय में ये जो हमारा देहरादून शहर है, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो अभी आने वाली हैं, क्योंकि देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो जितनी संख्या आज देहरादून में आती है वो संख्या इसके जस्ट डबल होनी है। और उस निमित्त हमको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा, यातायात का भी ध्यान रखना होगा, बिजली व्यवस्थाएं, पेयजल व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, वो सब हमारे लिए एक चुनौती होंगी। उत्तराखंड राज्य देश भर में श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, इसके लिए लगातार धामी सरकार काम कर रही है। राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पहले प्रदेश भर में धामी सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में देश और दुनिया के पर्यटक और श्रद्धालु यहां पर आते हैं, इसलिए राज्य में स्वच्छता का होना जरूरी है। इसी दिशा में आज प्रदेश भर में यह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने तय लक्ष्यों पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जिसमें अब हर राज्य भाषा की सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे को लेकर दुख प्रकट किया।
राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस है और कल राज्य गठन के 24 वर्ष पूर्ण होकर के 25वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश के सभी तबके के लोगों को, मातृशक्ति, युवा, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जो सांस्कृतिक समूह हैं उनके साथ मिल करके पूरे वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस वर्ष आपको पता ही है राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में अगले वर्ष आयोजित किए जाएंगे, उसकी भी सहमति मिली है। तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा अगले वर्ष के लिए। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वावधान में 4 दिवसीय उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून में मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष तौर पर आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की गई। 10 नवंबर को आयोजन का शुभारंभ और सायंकालीन संध्या पांडवास की प्रस्तुति से होगा, जबकि 11 नवंबर को इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन प्रस्तुति देंगे। इसके बाद उत्तराखंड की विभिन्न प्रतिभाओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। तो इसमें स्पोर्ट्स साइंस की प्रदर्शनी रहेगी, इसमें स्पीकर सेशंस भी रहेंगे, जिसमें अमन राय जी को फाउंडर हैं एरोलिक के, वो भी रहेंगे, उनका सेशन रहेगा। मुर्गेश कुमार जी ऑटिन स्पोर्ट्स के हैं, उनका भी इसमें सेशन रहेगा। विक्रमानंद जी सीईओ हैं केस के, वे भी अपना सेशन देंगे। इसके साथ ही इसमें विज्ञान मेले का आयोजन रहेगा, फूड फेस्टिवल रहेगा, युवा कृति के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट प्रदर्शनी भी इसमें रहेगी, स्टार्टअप प्रदर्शनियाँ भी इसमें रहेंगी, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनियाँ रहेंगी, पुरस्कार वितरण का भी रहेगा और कंसर्ट प्रस्तुतियाँ भी, पांडवास बैंड का कंसर्ट प्रस्तुति भी इसमें रहेगी। इसी प्रकार से 11 तारीख को भी प्रातः 10 बजे से हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मोहर लगा दी है। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। तिथि घोषित होने के बाद सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड और हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल एक बड़ा अवसर है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी लगातार की जा रही है और हमारी भी तैयारी है। राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी है, राज्यवासियों के लिए भी है और हम उसकी पूरी तैयारी पहले से कर रहे हैं। लगातार हमारी तैयारी है और हमारा ये ध्येय है कि जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर आयोजित हो रहे हैं वो अपने आप में एक अच्छा अनुभव लेकर पूरे देश के लिए जाएं। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के पचोरिया ग्राम से है। यहां इन दिनों जय मां शारदा संस्कृति महोत्सव के तत्वावधान में रामलीला का मंचन चल रहा है। बृहस्पतिवार को रामलीला मंचन के दौरान भव्य शोभा यात्रा के साथ राम बारात निकाली गई थी। राम बारात के दौरान पिथौरागढ़ से आए हुए छोलिया दल द्वारा अपनी प्रतिभा दिखाई गई और लोगों ने इस दौरान राम बारात में पहुंचकर आनंद लिया। इसके बाद जनकपुरी में माता सीता के कन्यादान के अवसर पर आमजन ने भी कन्यादान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में हयात सिंह बिष्ट, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय योगी सेना उपस्थित रहे। इस बीच नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पूर्वांचल समाज का महापर्व माने जाने वाले छठ की धूम खटीमा क्षेत्र में भी देखने को मिली। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रतधारी महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पुत्रों और परिजन की लंबी आयु की कामना की। आज सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इसी क्रम में 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा का आज समापन हुआ। उधम सिंह नगर में पूर्वांचल समाज के लाखों लोग निवास करते हैं।
इसी कारण शहर से लेकर गांव तक छठ पूजा का आयोजन किया गया। प्रति वर्ष जो है ये वार्षिक उत्सव छठी का पर्व महान पर्व है जो भारतवर्ष के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ उत्तराखंड में हमारे क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों ने जो पूर्वांचल के अधिकतर जो है पूर्वांचल समुदाय यहाँ है, छठ पर्व में अधिक से अधिक भाग लेता है। स्त्री पुरुष सभी लोग एक मेले की तरह अपना सामूहिक प्रोग्राम बना करके और छठ का वार्षिक उत्सव मनाते हैं। हमने इसकी तैयारी करते हुए कम से कम महीनों दिन से पहले तैयारी कर रहे हैं और इस छठ के महापर्व हमारा पूर्वांचल का होता है। इसमें सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि पूरे देशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अपना छठ पर्व। अल्मोड़ा के सल्ट के मोहान स्थित IMPCL के निजीकरण के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने जंगल जमीन को कब्जाने की निजीकरण की नीतियों का जमकर विरोध किया। IMPCL के कर्मचारियों ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए संबंधित को प्रधानमंत्री आयुष मंत्रालय को पत्र भेजा। साथ ही उन्होंने कहा कि फैक्ट्री हजारों कर्मचारियों और ग्रामीणों को रोजगार दे रही है। कर्मचारियों के साथ स्थानीय आसपास के कई गांव के लोगों को भी रोजगार मिलता है, फिर भी सरकार कंपनी का निजीकरण करने पर तुली हुई है। कहा कि कंपनी के निजीकरण से कर्मचारी और स्थानीय लोग दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कंपनी के विनिवेश की प्रक्रिया निरस्त नहीं होती तब तक उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई जारी रहेगी। मैं यहाँ कोई रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं, रिस्पॉन्स इनको देने के लिए कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया वो अपने इनका दर्द में शामिल होने के लिए आया है कि ये आखिर इसे 1978 में जब स्थापित किया गया था इसको ज्यों का त्यों रखने के बजाय इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का क्यों नहीं बनाएगा, जहाँ की पूरे वेस्टर्न कंट्री आज योग और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तो इसको भारत सरकार इसे बंद क्यों करके उत्तराखंडियों के पेट पर क्यों लात मार रही है? ये कारखाना लगातार लाभ की स्थिति में है और इसको सरकार जो केंद्र सरकार का दीपक मंत्रालय होटल रिसोर्ट कारोबारियों के हाथ में बेचना चाहता है, जिससे कि स्थानीय क्षेत्र का रोजगार खत्म होगा, स्थानीय क्षेत्र में पहाड़ों से पलायन बढ़ेगा। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करूँगा कि आयुर्वेद का विकास किया जाए, आयुर्वेद का विनाश न किया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र में उत्तराखंड जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से भरपूर है उसका भी इसमें अनुसंधान विकास होगा। और हमारे इस IMPCL के निजीकरण को रोकने के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बजट खर्च को लेकर हर वित्तीय वर्ष में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार बजट खर्च की रफ्तार और धीमी है। आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी कि 6 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी मात्र 3,140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ये काफ़ी कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली छमाही में 4,800 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। अब वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 11,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने का दबाव सरकार पर है। विभाग की माने तो वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून महीने तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता होने से विकास कार्यों की गति धीमी रही। आचार संहिता हटने के बाद वर्षाकाल ने निर्माण कार्यों की चाल पर बेड़ियां डाल दी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि उम्मीद है कि अगले महीने तक 55% का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शंस में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका भी जो है एक कंपोनेंट वो भी होता है। क्योंकि भारत सरकार में भी नई गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो गई है, उनके रिलीज लेट से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में इस बार व्यय का जो प्रमाण जो है वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा और हमारे राज्य में भी उसी तरह की स्थिति है। लेकिन हाँ, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिसेंसी की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के पास जो पर्याप्त धनराशि है तो उसका ससमय उपयोग कर लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी भी उसको समय समय पर जो है उसकी समीक्षा कर दे रहे हैं। हम लोग को साथ ही में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जो हमारे खुद के आय के संसाधन है। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से मारपीट के कथित मामले के बाद बीजेपी के साथ कांग्रेस के विधायकों ने भी अब छात्र नेता बॉबी पवार और उसके साथियों पर कार्रवाई की मांग कर दी है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने बॉबी पवार पर कार्रवाई को लेकर एक राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं ने इस मामले में अधिकारी और छात्र नेता दोनों की जांच की बात कही है। इस मामले पर कांग्रेस के भीतर दो राय होने पर भाजपा ने कांग्रेस को एक बार फिर घेरा है। दुर्भाग्यपूर्ण है पूरा प्रकरण, बहुत ही शर्मसार करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है उत्तराखंड का, और लोग हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिस तरह का सचिवालय में जो प्रकरण कल घटित हुआ। लेकिन हाँ, अब क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास ये केस चला गया है तो ये पड़ताल का विषय है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन, और अभद्रता यदि हुई तो किस लिमिट तक अभद्रता हुई है। कहीं किसी को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं हो रही, कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, कहीं बदले की भावना से प्रेरित ये पूरा मामला तो नहीं है। ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है और इसकी पड़ताल गहनता से होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ अधिकारी बहुत पढ़ लिख कर मशक्कत करके वहां पहुंचता है जहां मीनाक्षी सुंदरम है। देखिए, कांग्रेस का तो हमेशा से इतिहास रहा है कि वो गलत लोगों का हमेशा साथ देने का काम करते हैं। रही बात वहां पर इस तरीके से सचिवालय में गलत तरीके से एक दूसरे के साथ अभद्रता करने का जो प्रकरण सामने आया है, मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता, क्योंकि उत्तराखंड हमारा शांति प्रिय प्रदेश है और क्योंकि सचिवालय में बहुत ही शांति माहौल में रह करके वहां पर कार्य किया जाता है। किसी अधिकारी के ऊपर कोई भी दबाव बनाने का काम मुझे लगता है कि गलत है। और युवा साथी हमारे क्योंकि बहुत ही ऊर्जावान है और काम करने का उनके अंदर जज्बा है, पर किसी भी अधिकारी के ऊपर कार्य करते हुए दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर इसमें क्योंकि जांच भी चल रही है और जांच में जो भी सामने आएगा तो उसमें देखा जाएगा किसकी क्या गलती है। और क्योंकि जो बॉबी भाई का जो हमारा जो प्रकरण उसमें सामने आया है, तो क्योंकि वो लोगों के काम के लिए प्रेरणादायक भी हैं, और तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह की दबाव की या इस तरह का व्यवहार शोभा इसलिए नहीं देता क्योंकि वो युवाओं को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। और अधिकारी ने अगर किसी काम के लिए शायद मना किया होगा या नहीं हो पा रहा होगा, तो उसमें इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं वो अभी स्पष्ट हो जाएगी जब जांच होगी, और जांच में जब सारी चीजें सामने आएगी तो पता लग जाएगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। कुमाऊं विश्वविद्यालय और कर्मचारी नेता के खिलाफ सोशल मीडिया में आए समाचारों को अनर्गल बताते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही इस खबर का खंडन करने और प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि कुछ समय से सोशल मीडिया में कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारा कर्मचारी जो यहाँ पर धरने में है, इससे पहले हम विश्वविद्यालय को भी सूचना दे चुके हैं कि जो उसने भ्रांतियाँ विश्वविद्यालय के प्रति फैलाई है, उसके लिए हमने 3 मांगें यहाँ पर रखी है। नंबर 1, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरा जो है उसके खिलाफ उसको कानूनी नोटिस जाना चाहिए। तीसरा, और विश्वविद्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी करके इस स्थिति को क्लियर करना चाहिए कि जहाँ पर अगर विश्वविद्यालय की कोई गलती नहीं है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा इस विश्वविद्यालय के खिलाफ जो भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लालकुआ के 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। यहाँ रेलवे कॉलोनी, 25 एकड़ कॉलोनी सहित करीब 1 दर्जन छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। 4 दिन तक चलने वाले छठ के पारण के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो गया। महिलाओं ने सूर्य को नमन कर छठ मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही।
छठी माता का व्रत, छठी माता की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। इस समय आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात, कामना। और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। व्रत भी है और आज सुराग पर सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई लोग जल देंगे सूर्य देवता को। इसमें सूर्य देवता का बहुत महत्व है। भारत वर्ष के जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, हर देश भर में यहाँ छठ पर्व का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ माता की हम विनती करते हैं कि हमारे देश में लाल कुआं उत्तराखंड सभी लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करें। पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये सीता जी जब वन में थी तो राम गए थे, राम को जब ले गए थे राम जी को तो वध किए थे, तो उस ब्राह्मण की हत्या राम जी कहते हैं। तो उस हत्या को भार उतारने के लिए, एक ब्राह्मण को हत्या नहीं करना चाहिए, उस भार उतारने के लिए त्रेता युग में सीता माता ने एक व्रत का शुरुआत की थी। तब से ही हम लोग व्रत भी शुरुआत करते हैं। 4 दिवसीय त्योहार है। पहले दिन नहाए, दूसरे दिन करना, तीसरे दिन निर्जल व्रत रह के उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। चौथे दिन सुबह भोर में उगते हुए सूरज को अर्घ देके अपने पारण, बड़ों का आशीर्वाद लेके फिर पारण करते हैं। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बीते रोज हुए बवाल पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जिला प्रशासन को फिर से दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके पास शिकायत आई है, इसलिए उनके द्वारा जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिद या उसके आसपास की जमीनों से जुड़े हुए सभी दस्तावेज दोबारा से जांचे जाएं, जिससे सच्चाई का पता चल सके। आपको बता दें, उत्तरकाशी में मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर पिछले दिनों संयुक्त धर्म रक्षा संगठन की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। इसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज उत्तरकाशी जनपद का दौरा किया था। यहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।